दोस्तों, आज मैं राइजिंग बिहार के चैनल पर साहित्य यात्रा के अंतर्गत आपको एक ऐसे शख्स से भेंट करवाने जा रहा हूं जो रहते तो नई दिल्ली में लेकिन पूरे देश में एक साहित्यकार के रूप में, एक फिल्म निर्माता के रूप में, एक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, संपादक रूप में जाने जाते हैं। हमारे काफ़ी पुराने मित्र हैं और आज हमारी मुलाकात हुई है एक लघु फिल्म के निर्माण के दौरान गहमड़ में। आइए हम आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। किशोर श्रीवास्तव जी, आपका हम अभिवादन करते हैं। काफ़ी दिनों बाद आपसे हमारी मुलाकात हुई है। आप वैसे भी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं और आज पहली बार आपको रूबरू होकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है। और मैं राइजिंग बिहार के साहित्य संपादक रूप में आपको से भेंट मुलाकात कर रहा हूँ। हाँ, तो किशोर श्रीवास्तव जी, हम आपसे जानना चाहते थे कि आप जो यहाँ पधारे हैं गहमड़ में, इतनी दूर नई दिल्ली से आए हैं किसी लघु फिल्म के निर्माण के संदर्भ में। सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आप कब आए हैं और यह फिल्म जो है किस तरह का फिल्म है और इसमें आप किस रूप में हैं? जी, पहले तो बता दूं कि गहमर से मेरा बड़ा पुराना नाता है। यहाँ मेरे एक मित्र अखंड गहमरी नाम के रहते हैं, जिनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है। तो गहमर में काफ़ी समय से आ रहा हूँ और बीच बीच में इनके बहुत से कार्यक्रमों में भी भाग लेता रहा हूँ। और चूँकि यहाँ हमारे पास हमें सभी तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं कोई फिल्म शूट करने की, तो इसलिए हम लोग आकर किसी फिल्म की शूटिंग करना ज़्यादा आसान और सहज लगता है। तो क्या आप पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आपने? नहीं, हम बताया ना अभी हमने कि हम पहले भी कई बार आ चुके हैं। आप अब तक कितने लघु फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं? लघु फिल्में लगभग 10-12 बना चुके हैं। ये किस में चलती है? ये सब सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल पर, प्लेटफार्म पे चलती। बहुत से सम्मेलन होते हैं या यूट्यूब चैनल पर। आप किस चैनल के अंतर्गत अपनी यूट्यूब पे मेरे कई चैनल हैं। किशोर से मिले हैं और एक साहित्य सरोज का चैनल है। तो इन सब के माध्यम से हम लोग अपना, और या जो फिल्म का निर्माता होता है या जो फिल्म का प्रोड्यूसर होता है वो अपने अपने चैनल पे ये सब रिलीज करते हैं इस फिल्म को। तैयार होते हैं वहाँ दूसरे लोग अपने चैनल पे डालते हैं। जहाँ हमारा खुद का अपना प्रोडक्शन होता है वहाँ हम लोग अपने चैनल हैं, जिसमें हम सब साथ साथ और किशोर, ये दोनों मिलकर चलाते हैं। जी। अच्छा किशोर जी, आपसे यह भी जानना चाहें कि आप सोशल मीडिया पर तो बहुत सारे दर्शक मिल जाते हैं, किसी को कम भी मिलते हैं। आपको अब तक कितने अधिक से अधिक दर्शकों ने देखा है? जी, बहुत सारे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर हमारे जैसे मैं गाने गाता हूँ, सेल्फी में सॉन्ग रिकॉर्ड करके खुद गाता हूँ। जी। अपनी एक्टिंग, सोलो एक्टिंग भी करता हूँ और फिल्मों के अलावा कविता का भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं और उसका आनंद भी लेते हैं। मैं शायद जितनी फिल्में बना रही, इस पर अधिकांश फिल्मों की कहानी शायद आपने ही लिखा है। जी। आपने कई फिल्मों में अभिनय भी किया। तो मुझे मैं जैसे आपको एक लेखक रूप में बहुत दिनों से जानता रहा हूँ और एक संपादक के रूप में भी। आप हम साथ साथ अखबार बहुत दिनों से निकाले, हमने देखा था। तो आपको उस पत्रकारिता का कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव रहा पत्रकारिता का। मैंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत दैनिक जागरण झांसी से की थी। उसके बाद हमारे एक बड़े भाई थे अरुण श्रीवास्तव मन्ना जी, उन्होंने मृगपाल पत्रिका निकाली, जो उस ज़माने में मतलब 80 के दशक में बहुत फेमस प्रसिद्ध पत्रिका रही है। लघु पत्रिका बेशक थी मगर उसका दूर दूर तक नाम था और लोग उनसे जुड़े हुए थे। और आप भी आज उसी पत्रिका के माध्यम से हम सबसे जुड़े। जी। मैं भी अवसर पत्रिका उसके बाद भारत सरकार में मेरी नौकरी भी पत्रकारिता वाली लगी। मुझे संपादन का कार्य मिला कृषि मंत्रालय में और वहाँ बहुत से आयोजन होते थे। तो चूँकि मैं कलाकार था, एंकर था, कभी सम्मेलनों में का आयोजन करता था, तो ज़्यादातर हम ही को ये जिम्मेदारी दी जाती थी ऑफिस में कि आप ये सब काम पूरा करिए। तो मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा और मुझे कार्यालय में भी बहुत प्रोत्साहन मिला। बड़े अधिकारियों से भी मुझे कभी रोक टोक नहीं रही और पूरा उनसे छूट मिली मुझे इस तरह के काम करने की। और निजी जीवन में आप सबसे पहले तो आप मुझे लगता है कि आप साहित्य सृजन की ओर आप आए हैं। आपकी सबसे पहली रचना आपने कब लिखा और देखिए किस विधा में लिखा? पहली रचना मैंने लिखे तो बहुत सारे थे मगर जो छपी हुई मुझे याद है,
एक व्यंग रचना हमने लिखी थी जो लोटपोट में छपी थी, और शायद वो 76-77 की बात है। अच्छा अच्छा, तो वो बाल कहानी थी क्या? जी, बाल हास व्यंग की कहानी हास थी, व्यंग उसमें की। झटका खां का अस्पताल नाम आप किस किस विधाओं में लिखते हैं? मैं सभी विधाओं में लिखता हूँ, और व्यंग में भी मैं खासकर किस विधा के प्रति रुचि है? खासकर तो सभी तरह, खासकर तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, जब जैसा मौका मिलता है, जैसी डिमांड होती है। आपकी पुस्तकें भी आई है? जी हाँ, पुस्तकें भी आई है। कौन किस विधा में पुस्तक हमारी कहानी की पुस्तक आई है, व्यंग की आई है, इसके अलावा एक कार्टून की पुस्तक आई है, बाल साहित्य की लगभग 8-10 पुस्तकें आई अरे वाह, हैं, आपने तो बहुत कुछ लघु लिखा कथा पढ़ा। की आई है। लघु कथा की आई जी, है। जी। अच्छा, आज मैं जैसा सुन रहा हूँ कि कहानी की अपेक्षा लघु कथा के प्रति लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हाँ, हैं, उसका ज्यादा कारण- पाठक मिल रहे हैं, इसका क्या कारण है? जी, उसका कारण सीधा साधा यही है कि लोगों के पास अब समय इतना रहता नहीं है कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ पढ़ें। हम लोग लेखक होके ही उतना नहीं पढ़ पाते हैं, छोटी छोटी रचनाएं, छोटी चीज़ें तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि समय के अभाव में चलते फिरते जो चीज़ पढ़ी जाती वही पढ़ी जाती है। इत्मीनान से बैठने का समय किसी के पास नहीं है कि कोई मेज कुर्सी पे बैठेगा और 4 घंटे तक कोई साहित्य सृजन करेगा या पढ़ेगा, तो ऐसा अब कम जी हो जी, गया है। बिल्कुल आपने से। अच्छा, एक और बात है, सोशल मीडिया के लिए आप फिल्म बना रहे हैं और अधिकांश लोग बना रहे हैं, जी जी। इससे आपको मुनाफा भी हो रहा है क्या? नहीं, मेरा मुनाफा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि लेकिन लोग तो कहते हैं कि इसमें हजारों हजारों की कमाई नहीं है। होते हैं, बस जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो अभी उस तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे और एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और हम लोग का काम बस ये है कि फिल्म बनाया और सब प्लेटफार्म सिर्फ शौकिया है? हाँ। आपके कलाकार भी शौकिया ही मिलते होंगे? हाँ, सब शौकिया कलाकार हैं जिनके एक जुनून है, उनमें एक वो है कि भाई हम कुछ करें, तो मतलब कि आप इस लघु फिल्मों के माध्यम से जी। आप समाज को कुछ देने का उद्देश्य रखते जी, हैं, जिस हमारी तरह actually- साहित्य देता है जी। उसी तरह से आप। देखिए, हमारी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि जितनी अश्लील चीज़ें होती हैं, गंदी चीज़ें होती हैं, उसमें लाखों कमेंट्स, लाखों फॉलोअर्स होते हैं। और हमारी फिल्में जो होती हैं एक समाज को दिशा देने वाली सामाजिक विषयों पर होती हैं, जिनमें जी। कोई ना कोई हम लोग विषय मुद्दा उठाते हैं, चाहे दहेज का हो, चाहे लाखों तो नहीं मिलते हैं, और जब लाखों नहीं मिलते हैं तो उसमें इनकम का कोई वो भी नहीं, और ना हम लोग सोचते हैं इस संबंध में, तो हम लोग इस संबंध में कोई कोशिश भी नहीं कर पाते अभी तक, बस अपना काम करके जी जी। और उसको जगह जगह अपना डालते इस बार आप गहवर पधारे हैं, हैं। जी, तो गहवर में किस फिल्म के निर्माण के, किस लघु फिल्म गहमर के में निर्माण देखिए में? 2 फिल्मों का निर्माण यहाँ हम लोगों ने अभी किया है। एक तो यहाँ माता का मेला लगा हुआ था, माँ कामाख्या देवी यहाँ बहुत प्रसिद्ध माता हैं, उनका मेला लगा था, उनके महत्व पर एक हम लोगों ने लघु फिल्म बनाई है। इसके अलावा एक फिल्म में वृद्धा आश्रम में जो हम लोग के माँ बाप हैं, ऐसे बहुत से रह रहे हैं जिनका घर भी है फिर भी वो लोग वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं, ऐसे लोगों की कहानी पर एक हमने लघु फिल्म बनाई है, जिसमें इसकी तो बहुत जरूरी भी थी कि आज जितने वृद्ध लोग समाज में उपेक्षित हैं, जी उस पर लगातार लिखने, पढ़ने और फिल्में बनाने की बहुत ज़रूरत है, ताकि उसमें संवेदना जाग सके। जी, जी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आपने कुछ व्यावसायिक रूप से भी कुछ फिल्में बनाया क्या? नहीं, अभी तक नहीं बनाया। ये देखिए, आपकी आगे कोई इस सबसे- तरह की योजना है? देखिए, सबसे पहले बता दें कि फिल्म एक्टिंग का शौक तो बहुत पहले से था, स्टूडेंट लाइफ से था, मगर नौकरी में रहते हुए इसके लिए समय नहीं मिलता था, क्योंकि सरकारी व्यस्तताएं बहुत थी, ज़्यादा से ज़्यादा कवि सम्मेलन में चले गए या सिंगिंग के प्रोग्राम में चले गए, मगर फिल्म बनाने में समय भी लगता है, दूर दूर जाना ही पड़ता है, तो वो नहीं कर पाते थे। मगर आफ्टर रिटायरमेंट हमने आपको- ये थोड़ा सा शौक ये बिल्कुल अपने- सही बोला आप जब बोल रहे हैं तो मुझे भी एहसास हो रहा है, हाँ। क्योंकि मैं भी अवकाश प्राप्त करने का इस मुकाम में हूँ, जी, जी। और चाहता हूँ कि अधिक से अधिक बची हुई जिंदगी का सार्थक हाँ, उपयोग किया जा हम सके। जिंदगी को आप एक सार्थक उपयोग कर रहे हैं, enjoy बहुत कर अच्छा रहे हैं लगता हम लोग है। जिंदगी और को। सच पूछे तो हमारे जो चैनल है राइजिंग बिहार, इससे भी हम राजनीतिक या सामाजिक विसंगतियों को ही हम सामने लाने का जी, प्रयास जी, करते हैं। बिल्कुल। आप क्या राजनीति से भी जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, जैसे शुरू में किशोर अवस्था में कार्टूनिस्ट था मैं दैनिक जागरण का, तो राजनीतिक कार्टून बनाता था, बाकी कुछ- अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहित्यकारों को राजनीति से परहेज करना चाहिए, और बहुत से लोग कहते हैं कि जैसे कि दिनकर ने कहा था कि साहित्य से आगे चलने वाले दिया का काम करता है राजनीति। जी, जी, जी। आप इसको किस रूप में स्वीकार करते देखिए, हैं, और साहित्यकार को इससे कितनी करीब रहना चाहिए? देखिए, एक साहित्यकार हो या पत्रकार, उसको राजनीतिक उसमें तो घुसना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है,
परंतु जब हम लोग एक तरफा चीज़ें लिखने लगते हैं या न्यूज़ बनाने लगते हैं, जैसे गोदी मीडिया आजकल बड़ा हल्ला है, गोदी मीडिया, अब गोदी कभी भी हो गए हैं जो सरकार के। देखिए सरकार के गुण गाइए, अच्छे कामों ठीक है, मगर ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को गाएंगे या किसी को बुराई करेंगे। मेरा ये मानना है कि आप अपनी अच्छाइयाँ दिखाइए, किसी को बुराई के दिखा के आप अच्छे नहीं साबित होंगे ना। आप अपने में खूबियां दिखाइए, अपने कामों को दिखाइए, ना कि दूसरे की बुराई करके तो अपने को अच्छा आपको ऐसा लगता है कि जो साहित्यकार हैं खेमे में तो बढ़ गए, तो बहुत दिनों से बात चल रही आ रही है, आज राजनीति में भी अलग अलग खेमों को पकड़े हुए हैं साहित्यकार लोग, और खास खेमे को उछालने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या साहित्यकार के लिए शोभनीय है? बिल्कुल शोभनीय नहीं। मैंने एक कार्टून बनाया था कि वो एक बंदा पूछ रहा है एक कवि से कि भैया तुम किस पार्टी के कवि हो, तो ये इसी पे कटाक्ष था कि अब कवि भी पार्टी के हो गए, लेखक भी पार्टी के हो गए, पत्रकार भी पार्टी के हो गए हैं, और ज़्यादातर सब सत्ताधारी दल से जुड़ गए हैं, क्योंकि उनको अपना बचाव भी करना है और कहीं ना कहीं पुरस्कारों की जुगाड़ है, छपने की जुगाड़ है। तो जब तक उसका दामन नहीं थामेंगे मिलेगा नहीं। हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, हम लोग जो बुरा देखते हैं वो बुरा लिखते हैं, जो अच्छा देखते हैं अच्छा, चाहे वो सरकार हो चाहे विपक्ष हो। जी, आपने बहुत अच्छी बातें आपने किया, और आपसे मिलकर हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। और गहमर आने के बाद, गहमर में आने का सौभाग्य मुझे इसलिए भी प्राप्त हुआ कि आपने भी इस फिल्म में एक छोटी सी भूमिका के लिए हमें भी आपने आमंत्रित किया, और ये शायद यही मौका था कि आपसे हमारी मुलाकात भी हुई, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं अपनी आत्मीयता और संपर्क बनाए रखने के लिए। मैं आपसे यह जानना चाहूँगा चलते चलते कि आप जो नए कलाकार हैं, जो नए साहित्यकार हैं, आप उसको क्या संदेश देना चाहिएगा? बस संदेश यही देता हूँ कि देखिए सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने भी बहुत पढ़ा है तब लिखना शुरू किया। आजकल का ज़माना क्या हो गया कि फेसबुक पे 2 लाइनें लिखी, लोगों ने चेहरा देखा और वेरी गुड वेरी नाइस शुरू हो जाता है। इनसे बचना चाहिए, इन सब तारीफ़ों को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। लिखने से पहले 100 बार उसको दूसरों की चीज़ें पढ़नी चाहिए और साहित्य सृजन करना चाहिए, उसके बाद ही आपके लेखन में निखार आ सकता है। आप जब दूसरों की पढ़ेंगे ही नहीं तो आप एक अच्छे लेखक भी नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साहित्य के लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। ये हवा में उड़ते हुए साहित्य नहीं लिखा जाता। तो किशोर श्रीवास्तव जी, आपसे मुलाकात कर मुझे काफ़ी प्रसन्नता हुई, और हम आपके अत्यंत शुक्रगुजार है। आपने बहुत अच्छी बातें अपने हमारे श्रोताओं के भी आपने कहा, और आपने फिल्म से लेकर साहित्य तक जितनी गंभीर बात होती है उसका आपने उल्लेख किया। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे विचारों को सुना और अपने चैनल पर अरे ये तो आपकी आत्मीयता है कि आप इस तरह बोलते हैं, वरना आप जिस मुकाम पर हैं उस पर कौन नहीं चाहेगा कि आपसे मुलाकात करें। हम पुनः आपसे फिर कभी मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर श्रीवास्तव जी। नमस्कार।